गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का ये एक खूबसूरत अवसर, भारत में हमने जो भी प्रयोग किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं, अद्भुत हैं। गुरु पूर्णिमा एक अवसर की तरह हमारे सामने भारत ने रखा है, क्योंकि गुरु एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में ठीक ठीक और सटीक बात इस देश ने ही करी। बाकी पूरी दुनिया में हम ढूंढने जाएंगे तो गुरु जैसा फिनोमेना नहीं होता कहीं। टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, तमाम तरह के ऐसे हम उनको विशेषण दे सकते हैं, लेकिन गुरु एक बिल्कुल अलग घटना है। तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जैसे हमने इस देश ने इस विश्व को तमाम खूबसूरत चीज़ें दी, उसमें से एक ये फिनोमेना भी है। अब फिनोमेना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जीवन में जो भी घटना घटती है उसके तमाम मायने हो सकते हैं, उसकी तमाम लेयर्स हो सकती हैं, तमाम परतें हो सकती हैं। इस फिनोमेना के नाम पर क्या गलत है और क्या सही है, इसके विश्लेषण में जाने का कोई औचित्य नहीं। जीवन अपने रास्ते खुद तय करता है। जीवन किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता। हमेशा जीवन में कोई नई पॉसिबिलिटी, कोई नई संभावना रहती है। तो भारत में जब गुरु जैसी घटना को हमने एक्सेप्ट किया, उसको रियलाइज किया, उसको हमने अनुभव किया, तो ये हमेशा किसी नई संभावना की तरफ खुलने वाली एक यात्रा की तरह था। ये कोई फिक्स्ड इवेंट नहीं थी। और अच्छी तरह से भारत में हम ये जानते रहे हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि व्यक्ति के माध्यम से कुछ प्रकट होता है, लेकिन एक व्यक्ति गुरु ऐसा नहीं होता। लेकिन यही विरोधाभास है। तो व्यक्ति का हम क्या करें? जिस माध्यम से प्रकट हुआ है वो भी सम्माननीय होता है, वो भी हमारे ग्रेटिट्यूड के लिए, अनुग्रह के लिए होता है, तो हम उसके लिए भी अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। और इस सारे खेल को समझते भी हैं कि हम उसको किसी सीमा में ना बांधें। सीमा में बांधेंगे तो दुर्घटना हो जाती है, जो कि कालांतर में जब बातें आगे बढ़ी तो यही दुर्घटना हो गई। गुरु का जो फिनोमेना है वो हमको सीमा मुक्त करता है। पहली चीज़ तो यही है, वो हमको सीमाओं से मुक्त करने का एक अभियान ही है। अब जैसे अभी गुरु की वंदना में, गुरु की पूजा में इतने वर्सेज इन लोगों ने पढ़े, आप लोगों ने सुने, आप सब लोग परिचित ही होंगे पारंपरिक चीज़ों से। मैं ही नहीं परिचित हूँ ज़्यादा चीज़ों से। कोई भी वर्ष, कोई भी जो पूजा प्रार्थना की जो चीज़ है वो यूनिवर्सल है, वो एक की तरफ केंद्रित नहीं है, क्योंकि उसमें हम भी शामिल हैं। जैसे अष्टावक्र के सूत्रों में जब जनक बोध को उपलब्ध होते हैं तो वो कहते हैं स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करता हूँ, मेरा स्वयं को ही प्रणाम। गुरु के प्रति अभिभूत हैं, लेकिन वो जो घटना घटी वो कहते हैं स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कौन दूसरा और कौन पहला ये तो भेद रहता नहीं। तो हालांकि वहाँ पर भी बात अभी वो छोटी शुरुआती ही थी कि स्वयं भी ज़रूरत क्या है, जब दूसरा नहीं रहा तो स्वयं भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना खूबसूरत है और विरोधाभासी है कि फिर भी ये सब घटता है। तो भारत में ही हमने गुरु के पैरेलल एक दूसरी चीज़ भी रखी थी,
जो शब्द है लीला। लीला और गुरु, इन दोनों शब्दों को हम एक सामंजस्य और समानांतर अर्थ की तरह देखें तो हम उसको ज़्यादा खूबसूरती से समझते हैं। गुरु कभी गंभीर नहीं होता, अपनी गुरुता को लेकर तो नहीं, लेकिन अक्सर एक शब्द चल निकला है, अगर भाषा में आप देखें हिंदी में तो गुरु गंभीर। कोई व्यक्ति अगर बड़ा सीरियस होता है तो कहेंगे बड़ा गुरु गंभीर व्यक्ति है। यानी कि जब गुरु अपनी गुरुता को लेकर बड़ा सीरियस हो जाता है तो वहीं पर दुर्घटना घटने लगती है। गुरु कम से कम एक वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल भी गैर गंभीर है, सिंसियर है। गंभीर अपनी गुरुता को लेकर नहीं, जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, ये एक इंद्रधनुष जैसा फिनोमिना है। सब है तो वो है, सब नहीं है तो वो नहीं है। यानी कि सारी परिस्थितियाँ परिदृश्य हैं तो उसका होना है परिस्थितियाँ, और वो परिदृश्य यानी वो इंग्रेडिएंट, वो कंटेंट, वो सिचुएशन, वो नहीं है तो नहीं है। यही लीला है। तो भारत ने कभी फिक्स्ड गुरु की कोई अवधारणा विकसित नहीं करी थी, इसीलिए लंबे समय तक भारत में कोई कल्ट नहीं बना, लंबे समय तक भारत में कोई धर्म नहीं था। ये हिंदू धर्म भी बाद में पैदा हुआ। जैसे आज भी लोग बात करते हैं सनातन धर्म, तो बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन सनातन के नाम पर आप देखेंगे तो सनातन धर्म का मतलब है हिंदू धर्म, और सनातन का मतलब लोगों के दिमाग में जो कर्मकांड वाला धर्म है वो सनातन है। भारत ने सनातन शब्द को एक्सेप्ट किया, इटर्नल। अब सनातन में तो देखिए सब कुछ आता है। सनातन में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है, ऐसी कोई भी विचारधारा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको भारत ने एक्सेप्ट ना किया हो। क्योंकि यही तो जीवन की एक विविधता है। तो इस धर्म से मुक्त होकर भारत ने उस धार्मिकता को, यानी कि उस एसेंस को जिया हमेशा, और इसमें हमने गुरुओं के नाम पे न जाने कितने यहाँ पर सूरज सितारे चमकते हुए देखे, और उनकी इतनी विविधता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी संभव है। किसी भी मुल्क में संभव नहीं है। हम चारवाक को भी देखते हैं, यहाँ पर चारवाक दर्शन था एक पूरा। हम योग को देखते हैं, हम तंत्र को देखते हैं, हम जितनी भी आप कल्पना कर पाएंगे उतने सब दर्शनों को देखेंगे और सबका समावेश है, सबका सम्मान है। ये घटना अनूठी थी। इस घटना ने ही भारत में गुरु फिनोमेना को एक ऊंचाई दी थी। बाकी जगहों पे तो कन्फाइंड कर देते हैं, उसको सीमा में बांध देते। ऐसा है तो गुरु है, ऐसा नहीं है तो गुरु नहीं। आप कैसे बताएंगे? बताइए। आप एक खास मत को मानते हैं और गुरु आपके सामने किसी और मत को लेकर आ जाता है तो आपको तो गुरु नहीं दिखाई देगा। बाहर के मुल्कों में जो धर्म पैदा हुए उनमें कट्टरता इसीलिए आई। कट्टरता इसलिए आई क्योंकि उनको लगता है ये फिक्स्ड होना चाहिए मामला। अब जैसे इस्लाम में तो अब लोगों को लगता है बड़ा कट्टर है, लेकिन जब मोहम्मद ने उसको रखा तो मेरी दृष्टि में वो सनातन के ही हिस्से हैं। जीसस सनातन के हिस्से हैं। लाओ त्सु, जरथुस्ट्रा, जितने भी नाम आप लेंगे सब सनातन धर्म के ही हिस्से हैं, क्योंकि सबकी विविधता है, विविधता है। बाद में जब कोई आता है तो उसको अच्छे से पेश करता है। जैसे मोहम्मद ने कहा कि हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। अब चूंकि उनके कहने की अपनी लिमिटेशन थी तो वो कहेंगे एक ही है जो हर तरफ फैला हुआ है, तो उसके अंदर ये भी समाया हुआ है कि पूजा नहीं करेंगे तो पूजा का विरोध भी नहीं करेंगे। अगर एक ही है तो सब कुछ उसी से ही तो है ना, आकार भी उसी से है तो निराकार है। जो जितनी भी विविधता है, कॉन्सेप्ट खूबसूरत था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में कट्टरता आ जाती है। फिर बाद में ये जो बाहरी प्रभाव थे ईसाईयत के, इस्लाम के, इन सब के, उनके प्रभाव में भारत में हिंदू धर्म पैदा हुआ। बुद्ध के प्रभाव में भी। इस चीज़ को भी भूलना नहीं चाहिए। ये
वैचारिक युद्ध की स्थिति हो सकती है लोगों की, लेकिन बुद्ध का जब प्रभाव आया, बहुत कलरलेस इम्पैक्ट और इतना फोर्स उस प्रभाव में आया, तो लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू किया। वो जो भारतीय दर्शन था, जो किसी भी रंग में बंधा हुआ नहीं था, उसको उन्होंने संगठित करना शुरू किया। वहाँ से ये हिंदू धर्म पैदा हो गया। और अगर आप रीतियाँ, नीतियाँ और कर्मकांड देखें तो आपको इस्लाम और ईसाईयत के तमाम उसमें इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, जो भारत में कभी नहीं थे। ईश्वर को ना मानने वाले का स्वीकार भारत के सनातन दर्शन में, और मानने वाले का भी। दोनों को आप एक साथ कैसे बिठाएंगे? आस्था, अनास्था, आस्तिकता, नास्तिकता के बहुत सारे वेरिएशन, लेकिन भारत में मूल जो था वो था कि गुरु वो घटना है जो हमको किसी भी बंधन से लिबरेट करे, हमको सोचने की, जीने की एक अपरिसीम आज़ादी दे। हमको कोई बंधा बनाया ढांचा और स्वरूप न दे। तो जहाँ से भी हमको वो रोशनी मिलती थी, हमने उस फिनोमेना को गुरु कहा। कोई भी ढांचा नहीं था। आप जितना पीछे लौटेंगे आप देखेंगे सचमुच में कोई ढांचा नहीं है। लेकिन जब लोग थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं तो ब्रांडिंग करनी पड़ती है। जैसे गुरुओं की जो बाद में ब्रांडिंग हुई, अभी आप अगर आम जनता से गुरु शब्द का उच्चारण करें तो उसके सामने एक छवि आ जाएगी। भारत में तो खास तौर से दाढ़ी, पगड़ी, टोपी, कुछ कपड़ा, कुछ माला और कुछ आसपास से अलग टाइप का वातावरण। गुरु के नाम से कोई छवि आएगी पक्का। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु शब्द आए और आपके पास कोई छवि ही ना आए? मोहम्मद यही बात कह रहे थे। जब मोहम्मद ने फॉर्मलेस की बात करी तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि उसका कोई चित्र ना बनाना, उसकी कोई मूर्ति ना बनाना, क्योंकि हर मूर्ति में तो वो ढलेगा। वो ये नहीं कह रहे थे किसी मूर्ति में ढलेगा नहीं, वो कह रहे थे हर मूर्ति में ढलेगा, वो हर चेहरे में ढलेगा, हर इमारत में, इबारत में, हर जगह वही होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जो गुरु हमको ये अंतर्दृष्टि देता है कि हम उस विराटता, उस दिव्यता और उस विविधता को किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी पहचान लें, वो फिनोमेना भारत ने उसकी बात की। और उसके लिए तो आप हमेशा झुक ही जाएंगे ना। उसके लिए तो एक ग्रेटिट्यूड आएगा ही हमेशा कि आपको एक आँख मिलती है पहचानने की, देखने की, उस चीज़ को समझने की। तो आज का जो दिन है वो उसी के लिए है। आषाढ़ पूर्णिमा का इस पर हमने बहुत बार बात करी है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों चुना। साल की इतनी पूर्णिमाएँ थीं, उसमें से इस आषाढ़ की पूर्णिमा को ही क्यों लिया। उसको एक बार फिर से, जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनके लिए मैं उसको बोल देता हूँ। ये एक बड़ा पोएटिक है, बड़ा ही काव्यात्मक है। आषाढ़ में बादल घिरते ही हैं, अनिश्चितता, मौसम की, बरसात की अनिश्चितता सब पैदा हो जाती है। और ये जो बादलों से अटखेलियाँ करता हुआ चंद्रमा है, ये बड़ा अलग किस्म का हो जाता है, बड़ा ही अलग तरह से खूबसूरत हो जाता है। उसको पकड़ना आसान नहीं है और उसके लिए हमको बड़ी अलर्टनेस और बड़ी तत्परता चाहिए। कब जाने बादलों में छुप जाए, पता ही नहीं कि वो कितनी देर ठहरा रहेगा। हमको उससे जुड़ना है, हमको उससे रिश्ता बनाना है, उसके साथ चलना है, तो हमको तत्परता रखनी, अलर्टनेस रखनी है हमको। क्योंकि बादल इस तरह से छाए हुए हैं कि वो कभी भी कहीं भी छुपेगा। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही बादलों से भरी हुई होती है कि अगर रोशनी का कोई सोर्स कभी हमारे सामने आता है तो जल्दी करनी है, हमको आलस्य नहीं करना है। कौन जाने छुप जाए, तो हमको तत्परता रखनी है, जल्दी से पकड़ना है उसको, उसकी खूबसूरती को। तो इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा, अब तो देखिए वेदर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो आगे पीछे चीज़ें होती है। तो पहले तो
गुरु पूर्णिमा हो तो बारिश होती ही होती थी। अभी भी देखिए हम लोग उसके अगल बगल ही चल रहे हैं, कल कैसा मौसम था, आज ऐसा हो गया, अनप्रिडिक्टेबल है। जितना पीछे आप लौटेंगे अपनी मेमोरी में, इन दिनों में बरसात तो खूब होती थी। तो वो सारे वातावरण को अनिश्चित बनाती। और फिर गुरु का जो काम है और प्रेजेंटेशन है वो इस बारिश की तरह ही है, ये एक अलग बात। अब चंद्रमा की रोशनी भी वैसी ही है कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कोई भेद नहीं करती, और बारिश भी कोई भेद नहीं करती। रोशनी तो कई बार हमारे ऊपर पड़ती है और हमको पता भी नहीं चलता, इसीलिए कई बार रोशनी का सिंबल जो है वो उतना लोगों को अच्छा लगते हुए भी बड़ा काम नहीं करता, क्योंकि रोशनी को हम समझ नहीं पाते कि इक्वली सबके ऊपर पड़ रही है। लेकिन बारिश तो हमको दिखती है ना कि सबके ऊपर बराबर से बादल बरसते हैं, और उसके लक्षण भी दिखते हैं। जब आप भीगते हैं तो थोड़ा भीगे हुए लगते भी हैं। रोशनी पड़ जाए तो रोशनी में नहाए हुए आप लगते नहीं, रोशनी से बाहर आते हैं तो बड़ा मुश्किल है पहचानना कि रोशनी आपके ऊपर गिरी थी कि नहीं गिरी थी, रोशनी में क्या आपके ऊपर हुआ था। बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए उसको पहचानने के लिए। लेकिन आप बारिश में भीगें, इसको पहचानने के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, वो तो दिखता है। तो जब ये फिनोमेना हमको स्पर्श करता है तो हम ऐसे ही भीगते हैं, हमारे जीवन में ऐसे ही चेंज आता है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो विजिबल होता है। तो जब भी आप उस फिनोमेना के संपर्क में आएंगे आपके अंदर विजिबल चेंज आएगा, आप भीगेंगे। बारिश भी यही काम करती, कुछ धुलती है, आपको निखारती है, कई परतें जो जमा हो गई होती हैं उनको पोंछ देती है अपने बहाव में। तो ये सब गुरु के फिनोमेना में चीज़ें घटती हैं। लेकिन क्या गुरु हमसे अलग होता है? बादलों से बरसता पानी भी हमसे अलग कहाँ होता है? कहाँ कहाँ से उठा होता है? जब उठता है तो हमको नहीं दिखता, यानी कि जब गुरु की घटना बनती है तो हमको दिखती है कि बन गई, लेकिन वो कैसे बनी है इस फिनोमेना को तो हम नहीं जान पाएंगे, वो इतना मिस्टीरियस है। लेकिन बादलों से थोड़ा इशारा समझ सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का चुनाव इसीलिए, कहीं सागर से खींचा जाता है कुछ पानी, कहीं किसी तालाब से खींचा जाता है, हमारे शरीर से भी खींचा जाता है, हमारे आंसुओं से भी खींचा जाता है। हर तरफ से वो जो भाप उठती है, वो जो पानी खींचा जाता है, वो एक बादल बनता है, वो बरसता है। बरसता है वहाँ जहाँ अक्सर ज़रूरत होती है। आजकल लगता है हमको जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी बरसता है, ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हमको क्या पता कि वहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़्यादा बरस रहा है वो हमको लगता है कि भाई देखो ये तो नाइंसाफ़ी है, उधर ज़्यादा इधर कम। लेकिन प्रकृति को तो हम नहीं जानते, ये ज़्यादा और कम की गणित क्या है और ये कहाँ पर बैठेगी, बरसता है। तो ये इतने सोर्सेस से उठ के वो पैदा हो जाता है। इसी तरह से जब किसी के अंदर वो प्यास उठती है, वो जिज्ञासा, वो जीवन के अर्थ को पाने की तलाश, वो खोज, तो एक भाप उठती है, एक फिनोमेना। भाप से उसको कंपेयर कर सकते हैं। वो फिनोमेना कहीं पर्सोनिफाई होके जैसे बादल बनता है वैसे ही एक गुरु की घटना घटती है। बस बरस के फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उन्हीं सोर्सेज में विलीन हो जाता है, उन्हीं सोर्सेज में चला जाता है। इसीलिए मैं अक्सर इस बात का समर्थक हूँ, मैं प्रपोज करता हूँ कि जब गुरु इस शरीर में अपना काम पूरा कर दे तो उसको पूरा का पूरा विसर्जित कर देना चाहिए। उसको लेकर हमको बहुत ढोना नहीं चाहिए। आप याद करिए, खुश रहिए। जैसे पिछले साल जो बादल बरसे थे उनकी मेमोरी को मिटा तो नहीं सकते ना, अच्छा है उनको याद करिए। लेकिन बादल अब कहीं हैं नहीं, मिट गए। वो मिटे थे तभी दूसरे बादल बने थे, आप ये हमेशा मान के चलिए। तो जब गुरु की नई घटना घटती है तो उसमें पीछे के सारे गुरु शामिल हो चुके होते हैं, वो मिट कर उसमें एब्जॉर्ब हो गए होते हैं। इसीलिए नया बादल हमेशा उठता है। प्रैक्टिकली
टेक्निकली मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है इस प्रस्ताव को समझें। एक गुरु जो अपने शरीर में काम पूरा कर ले तो जाने से पहले सब वाइंड अप करके उसको सब डिज़ोल्व कर देना चाहिए और आगे के लिए सब रास्ते खोल देने चाहिए, ताकि लोग अटके नहीं, बादलों में उतना पकड़ कर ना बैठे, क्योंकि अब आपकी स्मृति का बादल कहीं नहीं बरसता, आप यकीन मानिए वो कहीं नहीं बरसता। और जो बरस रहा है उसमें हर बरसा हुआ बादल शामिल है, इसीलिए कोई भेद नहीं। तो मैं कम से कम अपने लिए तो यही चाहूँगा कि जब मैं जाऊँ तो जाने के बाद हर चीज़ डिसमेंटल करके डिज़ोल्व करके ख़त्म कर दी जाए। कोई मेमोरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जब तक मैं हूँ साथ चलिए, भीगिए, और जब मैं जाऊँ तो सब भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग। फिर कोई बादल बनेगा, फिर बरसात होगी, फिर कहीं लोग आएंगे, फिर कहीं भीगेंगे। बस यही गुरु फिनोमेना है। ऐसा हो नहीं सकता, ये हम करेंगे। इतना बस के होंगे सबके अंदर आपकी। नहीं, दिल में तो बसते हैं ना, आप बात समझिए ना। लक्षित क्यों हुए? नहीं, मेरी बात समझिए कि जब लोग जो जुड़े हैं वही बादलों के टुकड़ों जैसे बन के बरसने लगे ना, तो वो गुरु ही तो हो गया ना, वही बरस रहा है ना। लेकिन जब हम लॉक कर देते हैं किसी चीज़ को तो कल्ट बनते हैं। कल्ट में कहीं बारिश नहीं आपको दिखेगी, कल्ट में केवल आपको बातें दिखेंगी, बातें दिखेंगी और बातें दिखेंगी, और कुछ नहीं दिखेगा। और फिर प्रिटेंशन दिखेगा, फिर तमाम तरह की सब जो ड्रामेबाजी है वो दिखेगी। वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ख़त्म तो कहाँ होता है, ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। वो जब, इसीलिए बादलों का एग्जाम्पल आषाढ़ पूर्णिमा पे लिया भारत ने। आप सोचिए ना, वो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, उन्होंने बहुत टेक्निकली इस एग्जाम्पल को रखा कि जो बादल आएंगे वो उसमें पुराने बादल तो शामिल होंगे ही। अब बादल तो बादल है, इंसान तो इंसान है। जैसे चूहे का एक्सपेरिमेंट इंसान पे उस तरह से लागू नहीं होता, तो बादल का एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली लागू नहीं होता। बादल मिटकर तो पूरी तरह मिट जाता है, इंसान मिटकर पूरी तरह नहीं मिटता। अब जैसे आज ही के टाइम में देखें, डिजिटल स्पेस का क्या करेंगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरा लिटरेचर ख़त्म कर देना, लेकिन जो डिजिटल स्पेस में है उसको क्या करेंगे, वो तो रहेगा। तो ये सब तो रहेगा, ये सब नहीं मिटता। लेकिन उस पर से पकड़, उस पर से जो वो चीज़ है वो सब चली जाएगी, और हम स्वागत के लिए तैयार होंगे, हम उन चीज़ों के लिए हम पहचानने के लिए तैयार होंगे ना। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब हम इतने किसी कल्टिस्ट अप्रोच में बंध जाते हैं तो हम किसी नए फिनोमिना को पहचानते ही नहीं, ये बस चीज़ है ना। तो एक बार वो पहचानना आ गया, वो भीगना आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कहना है। और एग्जिस्टेंस ने एक्सपेरिमेंट इस बॉडी माइंड के थ्रू तय किया है, मुझे ऐसा अभी तक तो लगता है, आगे देखेंगे क्या होता है।